नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह मानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक मतलब गपशप बातचीत। दिन भर तमाम तरह की फसक हम अपने यार दोस्तों के साथ करते हैं। तो एक फसक ये भी कि आज खतड़ुआ है। आज 17 सितंबर 2025 है और आज के दिन हमारे कुमाऊँ में खतड़ुआ मनाया जाता है। तो मैंने देखा कि आज एक जगह पर खतड़ुआ की थोड़ी सी आग जलाई गई थी। हमने वो आग सेकी। थोड़ा सा हमारे यार दोस्तों ने वहाँ पर ककड़ी काट रखी थी। ककड़ी बहुत कम थी, वो ककड़ी कोई थाली में नहीं थी और न ही अक्षत पिठा टीका कुछ इस तरह का इंतज़ाम था। ऐसे ही सड़क के किनारे थोड़ी सी आग जला रखी थी और हम 4-5 यार दोस्त वहाँ पर कहीं से घूमते घूमते आ गए तो देखा हमारे एक परिचित ने वहाँ पर आग जला रखी थी। हमें पता नहीं था कि इन्होंने ये आग जो है खतड़ुआ की वजह से जला रखी है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा यहाँ पर खतड़ुआ की आग जली है, खतड़ुआ मनाया जा रहा है, चलो खतड़ुआ की आग सेकते हैं। तो खतड़ुआ की आग सेकी और दुआ करी हम लोगों ने कि आने वाले पूरे जाड़ों के सीज़न में हमको जाड़ा कम होगा। तो यही लोग सोचते हैं कि जो लोग खतड़ुआ की आग सेकते हैं पूरे सर्दियों में उनको जाड़ा कम लगेगा। तो अच्छा, आप लोगों ने आज एक खतड़ुआ मनाया कि नहीं मनाया, और मनाया तो कैसे मनाया? क्या आप बहुत सारा जंगल से पिरूल लेके आए थे? तो मुझे तो लगता है कि उधर गांव में बहुत बारिश हो रही है और जो जंगल में पिरूल है वो गीला हो गया। तो गीला पिरूल जलता नहीं है, इस वजह से लगता है कि खतड़ुआ थोड़ा छोटा बना होगा। तो जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे 2-4 भाई अगल बगल के और गांव के दूसरे लोग भी वो खतड़ुए के दिन सुबह से ही बड़े उल्लास से भरे रहते थे, बड़े जोश खरोश के साथ रहते थे। हमारे गांव में 4-5 खतड़ुआ मनाए जाते थे। तो एक कंपटीशन हो जाता था कि सबसे बड़ा खतड़ुआ किसका होगा। तो हमारे जो यार दोस्त थे अगल बगल के भाई लोग थे, वो खतड़ुआ बहुत बड़ा बड़ा बनाते थे। तो खतड़ुआ बनाने के लिए सुबह से ही वो हम छोटे बच्चों को जंगल भेज देते थे। अगर मौसम ठीक ठाक रहा, जंगल में सूखा पिरूल मिल गया, तो हम 2-3 बार बोरों में भर करके पिरूल लाते थे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिरूल इकट्ठा होता था। और फिर जो हमारे भाई साहब थे वो उम्र में हमसे सयाने थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया था खतड़ुआ के बारे में। वो क्या करते थे, एक बड़ा सा ठंगर लेके आते थे जी। ठंगर का मतलब एक पेड़ जिसमें कुछ टहनियाँ और शाखाएँ हों। तो हमारे भाई साहब जो है वो एक चीड़ का सूखा हुआ पेड़ ले आते थे, उसमें टहनियाँ होती थी और उस ठंगर को ज़मीन में गाड़ा जाता था और उस ठंगर में नीचे ज़मीन के लेवल से लेकर के जितना वो ऊंचा होता था उस पूरे ठंगर में लूटा बनाया जाता था, पिरूल का लूटा बनाया जाता था। उसमें तमाम तरह का झाड़ झंखाड़ डाल दिया जाता था। कहीं पर अगर सूखा रामबास मिल गया तो उसको भी उसमें डाल दिया। तमाम तरह कूड़ा करकट उस खतड़ुआ में डाल दिया था। तो खतड़ुआ काफ़ी ऊंचा हो जाता था, लगभग 10-12 फीट ऊंचा खतड़ुआ हम लोग वहाँ पर बनाते थे। और इस बीच दिन भर में गांव में दूसरे लोगों का खतड़ुआ देखने भी जाते थे, उन्होंने कितना बड़ा बना रखा है। और हम खुश होते थे कि हमारा खतड़ुआ सबसे बड़ा बना रखा है, जो खतड़ुआ का लूटा है पिरूल का वो सबसे बड़ा बना रखा है। तो हम खतड़ुआ के दिन जोश खरोश से भरे रहते थे, हमें बहुत ज़्यादा उल्लास होता था कि आज खतड़ुआ है खतड़ुआ है। तो खतड़ुआ मनाने के लिए हम एक लंबी सी स्टिक ले लेते थे कहीं से, अगर न मिले तो एक भांग का पेड़ ही उखाड़ लेते थे और उसके स्टेम में उसके एक कोने पर फूल बांधते थे और ऐसे ही 4-5 स्टेम बना लेते थे, उनमें फूल बांधते थे। इसके अलावा एक स्टेम में बिच्छू घास भी बांध देते थे। तो इस तरह से हमारे पास 4-5 स्टेम होते थे, हम देते। तो हमारे घर के सियाने बड़े लंबे लंबे छिलके तैयार करते थे। छिलका मतलब मसाल, और उस मसाल को घर से ही जला करके खतड़ुआ तक ले जाना होता था। खतड़ुआ सामान्यतया 2 बटिया में बनाया जाता है। 2 बटिया मतलब जहाँ पर रास्ते फटते हैं। और ये विश्वास किया जाता था कि खतड़ुआ जानवरों का त्यौहार है। तो खतड़ुआ के दिन पूरे सुबह से शाम तक जानवरों को भर पेट खाना खिलाया जाता था। और जो घर में माताएं बहनें होती थी या बड़े बुजुर्ग होते थे, वो खतड़ुआ के दिन गायों को, बैलों को और भैंसों को उनको पनिशमेंट नहीं देते थे उनकी गलती के लिए, उनको दिन भर प्यार दुलार करते थे, भर पेट खाना खिलाते थे। तो माना जाता था कि खतड़ुआ जो है जानवरों का त्यौहार है। तो हमारे उत्तराखंड में तमाम तरह के रीति रिवाज हैं। तो खतड़ुआ के दिन शाम के समय जब अंधेरा ढल जाता था तो खतड़ुआ जलाने के लिए जाने की बारी आती थी। हमारे आसपास के जितने भी मोहल्ले मिलजुल करके उस खतड़ुआ को बनाया था, उस खतड़ुआ के लूटे को, वो सब एक साथ खतड़ुआ को आग जलाने के लिए जाते थे। तो थाली में थोड़ा सा ककड़ी काट कर ले जाते थे, वो फल के रूप में बांटा जाता था क्योंकि गाँव में मिठाई लड्डू तो कुछ मिलता नहीं था खतड़ुआ बनाने के लिए। तो खतड़ुआ के दिन हमारी थाली में एक तो खीरा होता था, खीरा नहीं ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी, और उसके साथ चावल होते थे। चावल अगर किसी के पास भुने हुए चावल हैं तो और भी बढ़िया।
और जहाँ पर खतड़ुआ जलाया जाता था उसके कुछ दूरी पर, वहाँ से कुछ दूरी पर दीवार में कोई एक दीवार मिल गई, तो उस दीवार के अंदर 2 छोटे-छोटे होल हम लोग बना लेते थे और उन होल में ककड़ी और चावल अक्षत चढ़ाते थे। और सब लोग उस दिन खतड़ुआ के दिन टीका पिठा लगाते थे और जो लकड़ी की लंबी सी मसाल हम लोगों ने बना रखी थी उसको हमारे घर के सयाने लोग खतड़ुआ तक ले जाते थे। इससे पहले तो खतड़ुआ को जलाने के लिए जाने से पहले हरी घास के कुछ गोल गोल बंडल बना लेते थे, उनको मोड़ माड़ करके कुछ एक गांठ जैसी आकृति दे देते थे हरी घास की, और वो कुछ बड़े बड़े साइज़ की हरी घास की गांठ हो जाती थी। और उस हरी घास की गांठ को उस हरी घास की गांठ को आंगन से मकान को पार करते हुए मकान के पीछे की ओर फेंका जाता था। ऐसी 3-4 हरी घास की गांठें मकान को पार करते हुए मकान के पीछे डाली जाती थी, यानी कि उस घर में रहने वाले जानवरों की, घर के लोगों की सारी बलाई, सारी बुरी दशा टल जाए। और जो मसाल जलाई होती थी उस मसाल को पूरी गौशाला में घुमाया जाता था। ये विश्वास किया जाता था कि जानवरों को कोई बुरी दशा नहीं लगेगी, सारी बलाई कट जाएगी। तो उसके बाद बाहर आते थे और थाली में जो खीरा काट रखा है और थाली में जो अक्षत चावल रखे हैं और जो कुछ भी आपने उस थाली में रखा है यानी कि मिठाई, उसको लेकर के जली मसाल लेकर के एक सयाने लोग आगे से चल रहे हैं, बच्चे पीछे से चल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, खतड़ुआ भालो लट्ठी, खतड़ुआ भालो लट्ठी। पता नहीं ऐसे ही कुछ नारे लगते थे, उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता था ये क्या है करके। और हम छोटे बच्चे होते थे, किसी सयाने से पूछते भी नहीं थे कि ये खतड़ुआ क्यों मनाया जाता है। तो बाद में पता चला कि कुमाऊं के किसी राजा के, गढ़वाल के किसी राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में खतड़ुआ मनाया जाता है। और जो खतड़ सिंह था, एक कल्पना है, इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, कहा जाता है कि खतड़ सिंह गढ़वाल के राजा का सेनापति था, उसको मार दिया गया। ऐसी कुछ कथा है, जनश्रुति है। लेकिन खतड़ुआ बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। बताया जाता है कि कुमाऊं के राजा ने अपनी प्रजा से कहा था कि अगर हम युद्ध में जीत गए तो हम किसी ऊंची पहाड़ी पर मसाल जलाएंगे, आग जलाएंगे, और ये आग देख करके दूसरे अगल बगल के सभी गांव वाले आग जलाएंगे जो उस आग को देख लेंगे, और इस तरह से पूरे कुमाऊं में खुशी और मैसेज फैल जाएगा कि कुमाऊं के राजा ने युद्ध जीत लिया। तो ऐसा ही किया गया कि कुमाऊं के राजा ने युद्ध जीत लिया, तो ऐसा ही किया गया। बताते हैं ऐसा ही हुआ। एक पहाड़ी पर आग लगी, उस आग को देख करके दूसरी पहाड़ी के लोगों ने आग जलाई और तीसरी पहाड़ी के लोगों ने आग जलाई। पूरे कुमाऊं में रात को उजाला हो गया, गजब का उजाला। तो जब हम छोटे बच्चे थे, गांव में जोश खरोश के साथ खतड़ुआ मनाया जाता था। हम छोटे बच्चे अगल बगल के गाँव में देखने के लिए जाते थे कि किस गाँव में कितना बड़ा खतड़ुआ जला हुआ है, कितनी बड़ी आग की लपटें आकाश को जा रही है, आकाश को छू रही है। तो बड़े जोश खरोश के साथ बड़े उल्लास से खतड़ुआ का आनंद लेते थे। और इस विश्वास के साथ कि आने वाली सर्दियों में हमें जाड़ा कम होगा, मौसम अच्छा रहेगा, सभी बड़े बुजुर्ग बच्चे आग सेकते थे। और तो खतड़ुआ जलाए जाने के दौरान उन छोटे छोटे मंदिरों में जो दीवारों में बनाए गए थे, उनमें बच्चे लोग, सयाने लोग थोड़ा थोड़ा खीरा, ककड़ी चढ़ाते थे और थोड़ा सा चावल चढ़ाते थे, उसमें कुछ एक सिक्के भी डाल देते थे। उसके बाद आपस में खतड़ुआ की मिठाई खाते थे, यानी कि ककड़ी, चावल, ऐसी चीज़ें खाते थे और इस तरह खतड़ुआ त्यौहार संपन्न हो जाता था। तो आज है खतड़ुआ, कुमाऊं में मनाया जाने वाला खतड़ुआ भैलो लट्ठी। तो आप सबको खतड़ुआ की बधाई। और मुझे लगता है कि हम कुमाऊं के लोगों ने जिस गांव में भी खतड़ुआ मनाया जाता है, उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। ये कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं के युद्ध से संबंध रखता या नहीं था, इस बारे में मुझे कोई पक्का भरोसा नहीं है, लेकिन ये हमारे जानवरों का त्यौहार अवश्य है। इस दिन जानवरों को भरपेट खाना खिलाया जाता है, उन्हें दंड नहीं दिया जाता। और आपको पता होगा इस सीजन में खेतों में जुताई भी नहीं होती है, बैलों को छुट्टी मिली रहती है। तो ये त्यौहार इंसानों का कम, जानवरों का ज़्यादा है। आप सबको खतड़ुआ की एक बार फिर से बधाई।